तो दोस्तों पूरे 2 साल वेट करने के बाद, इतने सारे डिलेस के बाद फाइनली लोकी सीजन 2 का पहला ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है और साथ ही साथ इसका एक नया पोस्टर भी। पर इस दोनों पोस्टर में और इस ट्रेलर में जितनी सारी चीजें बताने की कोशिश करी गई है, इससे क्लियर हो जाता है कि चीजें अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। पिछली बार जब सारी चीजें लोकी के लिए नया था, इस बार वही निकल पड़ा है सबको समझाने की क्या आने वाला है। ट्रेलर में हम पुराने कैरेक्टर्स के दूसरे वेरिएंट्स को देखते हैं। टाइम स्लिप जैसे ऑसम कॉन्सेप्ट से हमें इंट्रोड्यूस कराया गया है। वही दूसरी तरफ कई ऐसे सवाल ये ट्रेलर देके जाता है जिसके प्रॉपर आंसर हमें इस सीरीज के एंड तक ही मिलेंगे। तो ज्यादा डिलेस ना करते हुए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं लोकी सीजन 2 के पहले ट्रेलर को ब्रेक डाउन। और अगर मेरी आवाज आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो थोड़ा एडजस्ट कर लो, मैं सही जगह पे नहीं हूँ। ये ट्रेलर स्टार्ट होता है उसी पॉइंट से जहाँ पिछला सीजन एंड हुआ था। लोकी अब पहुंच चुका है दूसरे किसी TVA में, जिससे उसे फेस करना पड़ रहा है एक मेजर प्रॉब्लम को, जो कि ट्रेलर में आगे हमें पता चलता है। पर इस दूसरे TVA में सारी चीजें ग्रीनिश टाइप का है, जबकि पिछले TVA में सारी चीजें येलोइश टाइप का था। इसके अलावा इस दूसरे TVA से ये भी क्लियर हो जाता है कि ही हू रिमेन्स एक लौता नहीं था जिससे TVA के बारे में नॉलेज था। ऊपर से इस TVA में लोकी को कोई पहचानता भी नहीं है। इसी बीच मोबियस और लोकी मिलते हैं किहुई कॉन के कैरेक्टर ओबी से, जो बेसिकली TVA में एक इंजीनियर के तौर पे काम करता है। आप इसके डेस्क पे रिपेयर्स एंड एडवांसमेंट लिखा देख सकते हो। कॉमिक में तो ये कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, पर इस सीरीज में ये कैरेक्टर मल्टीवर्स और टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट का बहुत ही बढ़िया नॉलेज रखता है। एंड इवन यहाँ पे जब लोकी ग्लिच करता है तब ओबी रिवील करता है कि इसे टाइम स्लीपिंग कहते हैं, पर ये TVA के अंदर होना इम्पॉसिबल है। टाइम स्लीपिंग या ग्लिच जो भी बोलोगे, उसके वजह से लोकी इस पूरे ट्रेलर में कई बार अलग अलग जगह टेलीपोर्ट होता है। पर मजे की बात यह है कि ये टेलीपोर्टेशन होता है टाइम के थ्रू। इसी वजह से लोकी एक तो अपने पास्ट में या अपने फ्यूचर में ट्रैवल करने लगता है। बेसिकली टाइम स्लीप बस एक फैंटेसी कॉन्सेप्ट है जो कि 19th सेंचुरी के साई-फाई मूवीज में यूज किया जाता था टाइम ट्रैवल को दिखाने के लिए, जहाँ पर टाइम ट्रैवल करने वाले को कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा इस चीज में, जो कि इस सीरीज में हमें देखने को भी मिलता है। और लोकी खुद भी ये बात बताता है। 1970s में टाइम स्लीप करके भी एक टीवी शो आता था जो कि 2 सीजन्स में डिवाइडेड था और जिसके अंदर हमें 26 एपिसोड देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है कि ये कॉन्सेप्ट भी उसी सीरीज को लेकर एक ईस्टर एग हो। इसी ग्लिच के दौरान लोकी अपने ही एक फ्यूचर वर्जन से मिलता है जो कि इस नए TVA के बारे में जानने की कोशिश करता है। पर इसी सीन पे इस मॉनिटर पे हमें सीक्रेट टाइमलाइन को थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाया गया है। इसी बीच लोकी टेलीपोर्ट होते हुए पहुंचता है पिराना पावर स्पोर्ट्स के शॉप के सामने, जो कि एक जेट स्की का शॉप होता है। तो हो सकता है कि ये हमारे पुराने मॉबियस को लेकर भी एक ईस्टर एग हो। लेकिन अब सवाल यह आता है कि लोकी आखिर ग्लिच कर क्यों रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये दूसरे किसी टाइमलाइन या TVA में होने की वजह से हो रहा हो। और कई हद तक ऐसा ही सिमिलर चीज हम माइल्स के साथ भी होते हुए देख सकते हैं, जो तब होता है जब वो दूसरे यूनिवर्स में होता है। फिलहाल के लिए तो कोई कॉन्क्रीट रीजन बताना मुश्किल है, पर इसके ऊपर थोड़ा सा और रिसर्च करके हम एक अलग से वीडियो में बात कर सकते हैं। एंड देन हमें फर्स्ट लुक मिलता है सिल्वी का, जिसके सामने कुछ ऐसी चीज है जो इस पूरे ट्रेलर में हमें क्लियर नहीं होता। लोकी TVA को प्रोन करके मोबियस को असलियत बताने की कोशिश करता है एंड इसी दौरान इस TVA से रिलेटेड एक मेजर चीज हमारे सामने आता है। और इसी बीच आप इस दीवार पे कई सारे कैंग्स के वर्जन को लड़ते हुए देख सकते हो, जो सीधा सीधा रेफरेंस है कैंग डायनेस्टी का। और इसके साइड में हम टाइम कीपर्स को देखते हैं एक सीक्रेट टाइमलाइन को मेंटेन करते हुए। पर ये लोग अलग अलग टाइम ब्रांचेस को एक ही टाइमलाइन में मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पुराने TVA में चीजें ऐसी नहीं थी। अब इसके ऊपर डिटेल में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। ऊपर से लोकी के TVA को प्रोन करने के वक्त हम एक टाइम कीपर के सर को भी यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि ही हू रिमेन्स एक लौता कैंग का वेरिएंट नहीं था जिसे TVA के बारे में नॉलेज था। अब वो दूसरा कैंग कौन होता है ये रिवील होता है इसी सीन पे, जिसके बाद लोकी मोबियस को मनाने में कामयाब हो जाएगा और वो दोनों निकलेंगे इस लड़ाई को रोकने में। पहले वो मोस्ट प्रोबेबली 1890 से लेकर 1920 के बीच किसी टाइम में जाता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इन दोनों के कपड़ों पे नोटिस करोगे तो वो काउबॉय एरा से काफी सिमिलर है, जो कि इसी टाइम के बीच टेक प्लेस करता है। और दूसरा रीजन है कैंग का दूसरा वेरिएंट विक्टर टाइमी, क्योंकि वो भी इसी एरा से बिलोंग करता है। इसके बाद हम लोकी को किसी पे अटैक करते हुए देखते हैं, जो कि ट्रेलर के आगे के कुछ सीन्स में भी कंटिन्यू होता है। तो बेसिकली ये बंदा ज़ेनियक नाम का एक प्योर इविल एंटिटी होता है जो डार्क डिमेंशन से बिलोंग करता है। इसका कॉमिक रेफरेंस आप यहाँ भी देख सकते हो। पर ज़ेनियक बनने से पहले ब्रैड वुल्फ एक एक्टर होता है जिसे ये ज़ेनियक वाला डीमन पोजेस कर लेता है और ये खुद ज़ेनियक बन जाता है। नेक्स्ट कुछ शॉट्स में हम हंटर V15 के 2 डिफरेंट लुक्स को देखते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली 2 अलग अलग वेरिएंट्स होंगी। सिटाडेल का पुराना लुक मिलता है जिसके पीछे सीक्रेट टाइमलाइन अब तबाह हो चुका है। केसी बहुत ज्यादा ट्रैवल में है। रवोना रेनस्लेयर का दूसरा वेरिएंट विक्टर टाइम के लिए काम कर रही है, क्योंकि उसके हाथ में उसी प्रोन वाली स्टिक का एक ओल्ड वर्जन हम देखते हैं। और लोकी एंड सिल्वी दोनों मिलकर TVA के यूनिट से फाइट कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन्होंने एलायत को हराया था। आप नोटिस कर सकते हो कि वो लोग एक दूसरे के हाथ को भी पकड़े हुए हैं। एंड इवन यहाँ पर भी मोबियस को भी हम देख सकते हैं। फिर हम मोबियस को एक खास तरह की सूट में देखते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली ओबी ने बनाए हैं, और इसी के कई अलग अलग वर्जन्स आप पीछे नोटिस कर सकते हो। अब फिलहाल इस सूट को हम टाइम सूट बोलेंगे, पर सवाल ये आता है कि मोबियस आखिर यह कर क्या रहा है। सबसे पहले इस सीक्रेट टाइमलाइन के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को मोबियस यह फिक्स करने आया है।
है। तो पिछले सीजन में हमने जैसे सीक्रेट टाइमलाइन को देखा था, ये उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है और ये चीजें इस टीवीए में कई अलग अलग जगह फोरशैडो भी करी जाती है। जहाँ तक मुझे लगता है ये टीवीए दूसरे ब्रांचेस को प्रोन करने की वजह किसी तरह उन्हें मैनेज करता है ताकि वो एक ही सीक्रेट टाइमलाइन का हिस्सा बन सके। और यही सेम चीज पिछले सीजन में मिस मिनट्स भी कहती है लोकी और सिल्वी से, क्योंकि उन्हें ऐसे टाइमलाइन में भेजा जा सकता था जहाँ लोकी ने एवेंजर्स को हराया था और सिल्वी को अपनी जिंदगी जीने का मौका मिला था। इसके बाद फाइनली हमें दिखाया जाता है विक्टर टाइमली को, जो यहाँ पे कुछ इन्वेंट करता है। कॉमिक में विक्टर टाइमली के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं होता, वो बस अपने इंटेलेक्ट की मदद से रोबोटिक्स और मैकेनिकल इंडस्ट्री को क्रिएट करता है और यहाँ पर भी वो ऐसा ही कुछ करने वाला है। पर अपनी इसी इन्वेंशन के दौरान वो बना लेता है मिस मिनट्स के एक दूसरे वर्जन जो कई हद तक इविल होने वाली है। फिर इसके बाद कई सारी चीजें बहुत फास्ट तरीके से मूव करने लगते हैं। सबसे पहले तो हम लोकी को टीवीए में एक प्रिजनर के तौर पे देखते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली लोकी का ही एक ओल्ड वर्जन होगा जिसके पास प्रेजेंट वाला लोकी जाएगा टाइम स्लीपिंग की वजह से। एंड देन कुछ शॉट्स में हम टीवीए में अटैक होते हुए देखते हैं, पर सवाल ये आता है कि ये अटैक कर कौन रहा है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं बता दूं कि ये अटैक नए टीवीए में टेक प्लेस करता है, ना कि पुराने टीवीए में। फिर हम पुराने मोबियस के बैक स्टोरी को देखते हैं, जब पहली बार उसे टीवीए में लाया गया था। रवोना वॉइट में पहुंच चुकी है, जो मोस्ट प्रोबेबली अब एलॉयड के सामने खड़ी है। आप इस दोनों सीन्स में उसके ड्रेस को सेम देख सकते हो, जिसका मतलब ये प्रोन वाले स्टिक के बाद का ये सीन होने वाला है। लोकी टीवीए में मोबियस जैसे किसी पर अटैक करता है और लोकी के इल्यूजन के साथ ये ट्रेलर खत्म होता है। ओवरऑल जितनी सारी चीजें मैंने नोटिस करी थी उसके ऊपर डिटेल्स मैंने शेयर कर दी है, पर अगर आपके पास कोई सवाल रह जाता है तो उसे नीचे कमेंट कर दो। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।